दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी फैक्टर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब से खास तौर पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के माहौल बना। बहराइच दंगों को लेकर के आपको पता है कि वहां पर क्या स्थिति चल रही है और बहराइच दंगों में किसका नाम था वो सब सामने आ गया। बहराइच दंगों में सीधे तौर पर आरोपी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का महानगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव। 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया अर्पित श्रीवास्तव सहित, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि महसी से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी कि इस पूरे दंगे में भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा हाथ माना जा रहा है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बहराइच में दंगों को लेकर के क्या कहा, आपको बताऊंगा कि किस जिले के डीएम को अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष करार दिया है, ये भी बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं, ताजा मामला कहां से सामने आया है, जहां पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को, एक नाबालिग को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन शुरुआत सीधे सीधे करते हैं अखिलेश यादव के इस बयान से। सुनिए जरा। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोटेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस अकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था। तो आपने सुन लिया होगा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जो अंबेडकर नगर के जो डीएम हैं वो किस तरीके से प्रधानों को, कोटेदारों को धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी तो नॉमिनेशन हुआ ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से डीएम साहब लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं कर रही भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। साथ में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या आईएएस अकेडमी में यही ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा साथियों, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में हो रही हत्याएं, एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर और दंगों को लेकर के अपना जो बयान है वो खुल कर दिया। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में बहराइच में जो दंगे हुए वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश थे और किस तरीके से पुलिस ने वहां पर 2 घंटे के लिए हटा दिया गया, कोई काम नहीं किया गया। दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था वो आप सभी ने वो वीडियो सुना होगा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कल वीडियो दिखाया भी था और उस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2 लड़के जिनका स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर का रिपोर्टर कर रहा है और उसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग दंगे में थे, हम लोगों ने दुकानें जलाई। इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और अखिलेश यादव ने इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से हमला बोला। साथ में अखिलेश यादव ने बिजनौर में एक युवक की पुलिस हिरासत में पीट कर कैसे पुलिस वालों ने उसके मौत के घाट उतार दिया, पुलिस
हिरासत में हत्या हुई, उस पर भी अखिलेश यादव ने हमला बोला। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, एक बार सुन लीजिए जरा। तो साथियों, आपने सुना अखिलेश यादव ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, पुलिस पर हमला बोला और प्रशासन पर हमला बोला कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस और यहाँ का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कि मिल्कीपुर में बीजेपी चुनाव नहीं होने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व प्रत्याशी, मिल्कीपुर से पूर्व विधायक रहे बाबा गोरखनाथ ने याचिका लगाई और याचिका तब वापस ली जब कोर्ट के पास टाइम ही नहीं था सुनने का। इसका सीधा सीधा मतलब है। और अखिलेश यादव ने भी कहा था कि इंटरनल रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नहीं है, उसमें बीजेपी हार रही है और इसीलिए बीजेपी यहाँ पर चुनाव नहीं होने दे रही है। अब देखिए कटहरी में कमोबेश वही स्थिति हो गई। डीएम जो है प्रधानों के घर जाकर के, कोटेदारों के घर जाकर के उनको धमका रहे हैं, कोटा निरस्त कर देंगे, प्रधानी खत्म कर देंगे, इस तरीके की धमकियां दी रही भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जिताने के लिए। और अखिलेश यादव ने उसको सीधे तौर पर कोट कर दिया। आपको पता है कि कटहरी में शोभावती वर्मा, जो लालजी वर्मा की पत्नी है, उनको टिकट दिया गया है, समाजवादी पार्टी उनको लड़ा रही है। इसके अलावा तमाम सारी ऐसी सीटें, उससे पहले आप देखिए अयोध्या में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक नेता को फंसाया गया नाबालिग से रेप के आरोप में। इसके अलावा भी आप देख लीजिए कुंदरकी में भारतीय समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं उन पर फर्जी आरोप मुकदमे दर्ज किए गए, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। तो कुल मिलाकर के साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर गुणागणित, हर जोड़ तोड़ करने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव सीधे तौर पर राजनीति के लिए दंगे कराने के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ रहे हैं। और न सिर्फ मढ़ रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक की एफआईआर से ये बात साबित हो रही है। तो साथियों, आने वाले वक्त में अब ये मुकाबला विधानसभा के उपचुनाव का और रोचक हो चला है। देखना होगा कि ये अब मामला कहां जाकर के थमता। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनमें बेचैनी बढ़ रही है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी फैक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।